नमस्कार, मेरा नाम है ओम कुंडू। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। एक मुस्कुराता चेहरा अब सवालों के घेरे में है। क्या ट्रैवल विद जो एक मासूम ट्रैवल ब्लॉगर है, या फिर ये था एक बेहद खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा? मई 2025 में गिरफ्तार हुए हिसार हरियाणा के 33 वर्षीय यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के लिए गंभीर आरोप लगे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। जांच में खुलासा हुई कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के नियमित संपर्क में थी। इन दोनों के बीच लगातार गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान होने का संदेह जताया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने कुछ संवेदनशील दस्तावेज भी दानिश तक पहुंचाए हैं। इस आधार पर भारत सरकार ने 13 मई को दानिश को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिए हैं। 48 घंटे के भीतर उसे छोड़ने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने उस नेटवर्क का भी जांच तेज कर दी, जिससे और लोग भी पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में हो सकते हैं। ज्योति ने पाकिस्तान और कश्मीर की यात्राएं भी की हैं। जी हां, जांच में सामने आया कि ज्योति ने अब तक 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की है, जहां उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। इन यात्राओं का पूरा खर्च पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े स्रोतों द्वारा वहन किया गया था। बताया जा रहा है कि इन दौरों के दौरान ज्योति की मुलाकात कई वरिष्ठ अधिकारियों और संदिग्ध व्यक्तियों से हुई थी, जिनसे उनकी गोपनीय बैठकों का भी रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि पहलगाम आतंकी हमले से ठीक कुछ सप्ताह पहले ज्योति की पाकिस्तान यात्रा ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया था। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा कश्मीर के संवेदनशील इलाकों, विशेषकर श्रीनगर और पुलवामा में उनकी बार बार की यात्राओं ने भी शक और गहरा कर दिया। इन यात्राओं के दौरान ज्योति का मोबाइल लोकेशन कई प्रतिबंधित और सेना के नजदीक क्षेत्रों में पाया गया है, जिससे यह आशंका और मजबूत की हुई है कि वे किसी बड़े साजिश का हिस्सा हो सकती है। अब एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या इन यात्राओं के दौरान उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग या निर्देश दिए गए थे। मल्होत्रा ने संवेदनशील जानकारी का भी आदान प्रदान किया है। आरोप है कि उन्हें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट हाईली इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय सेना और रणनीतिक ठिकानों की जानकारी भी साझा की है। पुलिस के अनुसार उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के समर्थक में नैरेटिव बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उनके चैनल पर पाकिस्तान की धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों की सकारात्मक छवि दर्शाने वाले वीडियो भी मौजूद हैं। चौंकाने वाली बात अब यह है, ऑपरेशन सिंदूर में मल्होत्रा को संदिग्ध भूमिका भी बताई जा रही है। जांच में एक मिशन ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सामने आया है, जिसके तहत दिल्ली में उनकी कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों से भी मुलाकात हुई थी। कुछ व्यक्तियां भी जुड़ी हुई हैं मल्होत्रा के साथ। हरियाणा से गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी के आईटी विभाग प्रमुख हरकीरत सिंह को हिरासत में लिया गया है। उन पर ज्योति को वीजा दिलाने में सहायता करने का आरोप है। इसके साथ मामले में अन्य यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। उड़ीसा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से पूछताछ की गई है, क्योंकि सितंबर 2024 में ज्योति ने पुरी की दौरा किया था, जहां उन्होंने प्रमुख धार्मिक स्थलों की रिकॉर्डिंग भी की थी। सूत्रों के अनुसार बता दें आपको, प्रियंका और ज्योति के बीच डिजिटल माध्यमों से लगातार संवाद हुआ था और सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इस दौरान कुछ संवेदनशील सूचनाओं का भी साझा हुई थी। इसके अलावा 2 अन्य यूट्यूबर्स, एक राजस्थान और एक महाराष्ट्र से भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान या विवादित क्षेत्रों में यात्रा की थी। उनकी गतिविधियों पर भी खुफिया एजेंसियां नजर बनाई हुई है। मल्होत्रा से जुड़े हुए संभावित कारण भी बताए जा रही है। ज्योति के जानने वालों के अनुसार वे आर्थिक और पारिवारिक समस्या से जूझ रही थी। माना जा रहा है कि इसी मानसिक स्थिति का फायदा आईएसआई ने उठाया है, धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। ज्योति के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के धारा 120 बी षड्यंत्र, 121 राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र और 123 गोपनीय जानकारी छिपाने के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनके डिजिटल उपकरणों को फॉरेंसिक जांच की जा रही है। एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, भी इस केस में जुड़ी है। यदि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो उन्हें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
यह मामला सशक्त चेतावनी है कि किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विदेशी खुफिया एजेंसियों भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भावनात्मक, पेशेवर या वित्तीय लालच देकर निशाना बना सकती है। आधुनिक साइबर जासूसी के इस युग में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म महज संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये अब राष्ट्र सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का स्रोत भी बन जा रहे हैं। विदेशी एजेंसियों नकली प्रोफाइल बनाकर, आकर्षक ऑफर देकर या भावनात्मक संबंध स्थापित कर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। ज्योति का मामला इसी पैटर्न का हिस्सा प्रतीत होता है, जहां उसे एक सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के जरिए जाल में फंसाया गया और बाद में भारतीय सैन्य और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों, रक्षा कर्मियों और आम नागरिकों, विशेषकर सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं और इन्फ्लुएंसर्स के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। उन्हें यह समझना होगा कि हर चमकता प्रोफाइल भरोसे के काबिल नहीं होता। किसी अजनबी द्वारा भेजा गया मैसेज, कॉल, वीडियो भी संभावित खतरा हो सकता है। अब जरूरत है कि एक व्यापक साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे आम नागरिकों की सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग और डिजिटल जासूसी के तरीके से बचने की ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियां को भी चाहिए कि वे इस तरह के संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के लिए स्थानीय एजेंसियों के साथ संबंध बनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि स्क्रीन के पीछे भी लड़ी जा रही है और उसमें हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।